कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? क्या घोर कलयुग का शुरुआत हो चुका है? और क्या जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु? क्योंकि इन्हीं सब संकेतों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। नमस्कार मित्रों, GLI टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताने वाले हैं जो आज सत्य हो रहा है। पुराणों और अन्य भविष्यवाणी के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म का लोप हो जाएगा तब चारों धाम सहित पृथ्वी के अन्य देव स्थल भी धरती में समा जाएंगे। उन सभी स्थलों की पुनः स्थापना के लिए धरती पर भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। बद्रीनाथ धाम के जोशी मठ में जो तबाही आया था, इस साल उसे भी इसी भविष्यवाणी की शुरुआत माना जा रहा है। इसी साल द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर धाम से भी इसी तरह के संकेत देखने को मिले हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत होने को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी किया गया है। भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे और सभी पापी मनुष्य का संहार करके कलयुग का अंत करेंगे और एक नए युग यानी कि सतयुग का स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार को लेकर भविष्य मालिका पुस्तक में भी भविष्यवाणी की गई है। कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनके माता पिता का नाम सुमति और विष्णुयश होगा। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम एक आम इंसान की तरह धरती पर अवतरित हुए थे, उसी प्रकार कलयुग में भगवान कल्कि एक आम इंसान की तरह ही धरती पर अवतरित होंगे। घोर कलयुग का शुरुआत कैसा होगा और क्या होगा उसका संकेत? दोस्तों, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत होने का सबसे बड़ा संकेत देगा इंसानों में होने वाला परिवर्तन। जैसा कि उनका आकार यानी कि कद छोटा हो जाएगा। इंसान अपने उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री से संबंध बनाने लगेंगे। रिश्ते नाते का कोई मोल नहीं बचेंगे। भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मीट मछली खाने वाले इंसान ही रह जाएंगे। दुनिया में किसी भी प्रकार का नियम नहीं रह जाएगा। हर तरफ केवल भ्रष्टाचार ही फैला होगा। धरती से धर्म का नामो निशान मिट जाएगा और तो और घोर कलयुग का शुरुआत होते ही सभी तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु अपने 64 गुणों से युक्त होकर धरती पर कल्कि रूप में अवतरित होंगे। जिस तरह से जोशी मठ में पिछले कुछ महीनों से तबाही आया, क्या वह यही संकेत दे रहा है कि घोर कलयुग का आरंभ हो चुका है? क्योंकि जोशी मठ बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार माना जाता है, तो क्या चारों धाम के गायब होने का शुरुआत हो चुका है? रामायण, महाभारत, पुराण आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर अतीत में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य मालिका ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भविष्य में घटने वाली सभी घटनाएं वर्णित हैं।
बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस आदि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की चर्चा हमेशा घटना घटित होने के बाद होती है, परंतु भविष्य मालिका के अंदर संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने उन सभी घटनाओं की भविष्यवाणी कर रखी है जो भविष्य में घटने वाली है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी की एक ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणियों की चर्चा घटना घटित होने के पहले होने लगती है। वैसे तो भविष्य मालिका की बहुत सी भविष्यवाणियों के बारे में हमने पहले ही आप लोगों को बताया है, परंतु आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। उनकी भविष्यवाणियां इस तरह हैं कि आप उसे जानकर अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी भूल जाएंगे। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी की ऐसी भविष्यवाणी जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि धरती पर होगा 7 दिन का अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप उनकी भविष्यवाणी को गौर से देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। दोस्तों, रामायण, पुराण और महाभारत में इस बात को साफ साफ वर्णों में दर्शाया गया है। जब किसी युग का अंत या परिवर्तन होता है तब पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार छा जाता है। बात अगर त्रेता युग के अंत की करें तो उस युग में भी 7 दिन का अंधकार हुआ था, जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और बजरंगबली संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। तब उस समय भी 7 दिन का अंधेरा हो गया था। ऐसे ही सतयुग में जब मूरासुर राक्षस ने देवराज इंद्र को हराकर धरती पर चारों ओर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था, तब उसके अंत के समय भी पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार हो गया था। ठीक अब वैसा ही कलयुग में भी होने वाला है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 से 2029 के बीच में कलयुग के अंत के समय 7 दिन का अंधकार होगा और जो व्यक्ति महाअक्षत मंत्र का जाप करके लताओं को आंखों में लगाएगा वह व्यक्ति उस अंधकार के समय भी सब कुछ साफ साफ देख सकेगा। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी में संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी में परिवर्तन होगा। ऐसा होने से धरती के तापमान में परिवर्तन होने लगेगा, जैसे कुछ गर्म ग्रह हो जाएंगे और कुछ ठंड हो जाएंगे। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। समुद्र के किनारे बसे गांव कस्बे सभी डूबने लगेंगे। कहीं तो तालाब सूख कर रेगिस्तान बन जाएंगे तो कहीं रेगिस्तान बनकर नदियां बहने लगेंगी।